शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारन हार। लज्जा मोरी राखियो, बरधा के असवार। शिवो गुरु शिवो देवः, शिवो बंधु शरीरिणाम। शिवो आत्मा शिवो जीवः, शिवादन्यन्न किंचन। भगवान शंकर ही सबके गुरु हैं, भगवान शंकर ही देवता हैं, भगवान शंकर ही इस अखिल सृष्टि के समस्त प्राणियों के बंधु बांधव हैं। भगवान शिव जी आत्मा हैं, भगवान शंकर ही जीव हैं। शिव से अन्य कोई नहीं है। जो स्वयं को विषपान कराकर दूसरों को अमृत पान कराए वह शिव है। शिव से बड़ा सेवक, सच्चा सेवक और सच्चा हितैषी कोई नहीं है। समुद्र मंथन के समय की बात है। समुद्र मंथन से कालकूट नाम का विष निकला, जिसकी ज्वालाओं से तीनों लोग जलने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। देहधारियों, देवताओं, जीवों जंतुओं के प्राणों का संकट उत्पन्न हो गया। उस समय किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं था जो उस विष की ज्वाला को शांत कर सके। ऐसे में सभी देवतागण भगवान शंकर की शरण में गए। उस समय भगवान शंकर जी ने देवी सती से जो बातें कही वो हमारे जीवन के लिए सच्चा मार्गदर्शन है। भगवान बोले, हे देवी, कालकूट विष के प्रभाव से ये सारे जीव बहुत दुखी हो रहे हैं। इस समय मेरा कर्तव्य है कि मैं इनका दुख दूर करूं, इनकी सेवा करूं, क्योंकि जो समर्थ होते हैं, साधन संपन्न होते हैं, दूसरों की सेवा सहायता करने में समर्थ होते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि वे अपने सामर्थ्य से संसार का, दीन दुखियों का दुख अवश्य दूर करें। इसी में उनके जीवन की सफलता निहित है और इससे ही उनकी शक्ति सामर्थ्य की प्रामाणिकता स्थापित होती है। एतावान्हि प्रभोरर्थो यद दीन परिपालनम। सेवा भाव के प्रेमी जो सज्जन होते हैं उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे अपने प्राणों का बलिदान करके भी दीन दुखियों की रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने सती जी के माध्यम से संपूर्ण विश्व को यह संदेश दिया कि परोपकार करने में, दूसरों की सेवा करने में व्यक्ति को जो कष्ट होता है वास्तव में उसे कष्ट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह कष्ट नहीं, यह तो तपस्या का एक रूप है। और इस सेवा को सबके हृदय में विराजमान साक्षात परमात्मा की आराधना समझना चाहिए। सेवा नर रूप नारायण की ही आराधना है, क्योंकि हर प्राणी में भगवान विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। तप्यन्ते लोकतायेन साधवः प्रायसो जनाः। परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः।
तो भगवान शंकर जी पार्वती माता से कहते हैं कि जो व्यक्ति सेवा व्रत में दीक्षित होना चाहता है और सेवा वृत्ति से ही जीवन का निर्वाह करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि वो यतात्मा हो, अर्थात मन पर संयम रखे, क्योंकि सभी क्रियाएं मन के अधीन हैं। सेवा वृत्ति को चाहिए कि वो ऐसे मीठों वचनों का प्रयोग करे जो सुनने में मधुर हो, क्योंकि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होई संचरण, सालई सकल शरीर। सेवक को वही आचरण करना चाहिए जिससे उसका स्वामी अर्थात भगवान का अंश धारण करने वाला जीव संतुष्ट हो। उसे अपने सुख का नहीं अपितु जीवों को सुख में ही सुख मानना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। जब इस जगत का प्राणी अपने सृष्टि के अखिल प्राणियों में उनकी सुख की कामना करेगा, उनको निरोगी होने की कामना करेगा, सबके कल्याण की कामना करेगा, तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ उन पर कृपा करेंगे। और जिस पर भगवान भोलेनाथ कृपा करते हैं उन पर साक्षात परमात्मा परब्रह्म हरि की कृपा होती है। इसलिए सत्कर्म करें, परोपकार करें, हिंसा का त्याग करें, हिंसात्मक प्रवृत्तियों और गलत सोच का त्याग करें। भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा करेंगे। बोलिए भगवान शंकर की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय।